आज का हमारा टॉपिक है नील क्रांति और नीली क्रांति। दोनों ही अलग अलग है। यह एक आंदोलन है जो राष्ट्रीय आंदोलन के तहत हुआ था। नील क्रांति के विषय में अगर हम बात करेंगे तो नील क्रांति 1859 ईस्वी से 1860 में हुई थी। यह एक आंदोलन था जो भारतीय किसानों द्वारा ब्रिटिश नील उत्पादकों के खिलाफ बंगाल में किया गया था। अंग्रेज अधिकारी बंगाल तथा बिहार के रैयतों से भूमि लेकर बिना पैसा दिए ही रैयतों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे, उन्हें विवश करते थे, जबकि किसान अपनी उपजाऊ ज़मीन पर चावल की खेती करना चाहते थे, क्योंकि नील की खेती करने से उन्हें नुकसान हो रहा था। तो वो क्या करना चाहते थे, अपनी ज़मीन पर चावल की खेती करना चाहते थे, जिससे उनकी ज़मीन जो है बंजर ना हो। इस आंदोलन की शुरुआत 1859 ईस्वी में बंगाल के नादिया ज़िले के गोविंदपुर गांव में दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास ने की थी। दो व्यक्ति थे इसकी शुरुआत करने में, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दीनबंधु मित्र ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है नील दर्पण। मैं इसका जिक्र भी किया है। हिंदी पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने नील आंदोलन में काफ़ी काम किया था। ये थी हमारी नील क्रांति जो 1859 से 1860 ईस्वी में हुई थी। दोनों को अगर हम देखें, नील क्रांति और नीली क्रांति, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन जो है भारत में मत्स्य पालन फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। भारत में मत्स्य पालन, फिश प्रोडक्शन और जलीय कृषि एक्वाकल्चर के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया तथा सरकारी कार्यक्रम, इसका उद्देश्य जो हमारे सरकारी कार्यक्रम थे, ठीक है, एक सरकारी कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य मछली उत्पादन को दोगुना करना और मछुआरों की आय बढ़ाना। एक समय ऐसा भी आया जिसमें मछुआरों की आय बहुत कम हो गई। इसकी शुरुआत हमारी जो हुई है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 के बीच में फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFDA के माध्यम से शुरू की गई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत PMMSY इसे अब 2020 में शुरू की गई है। PMMSY के तहत इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और इसके जो जनक माने जाते हैं वो हमारे अरुण कृष्ण माने जाते हैं। नीली क्रांति को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत ही सहयोग प्रदान किया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी शुरू की गई है। धन्यवाद।